Good morning, class 12th. Today we will start a new chapter, that is the structure of atom. And what do we have to study? First, we have to study atomic mass, nuclear density, isotopes, isobars and isotones. डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, मतलब आइसोबार, आइसोटॉप्स और आइसोटोन्स की डेफिनेशन पढ़नी है और उनका एग्जाम्पल देखना है. यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक, सिंबल उसका पढ़ना है. और 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, एंड दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg. फिर हम लोग को पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. मास डिफेक्ट पढ़ना है, बाइंडिंग एनर्जी पढ़ना है, ठीक. ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर. A special feature, less binding energy per nucleon for light as well as heavy element. Middle order, more stable. Einstein equation पढ़नी है. Then that is E is equal to mc square. Einstein जो रिलेटिविटी थ्योरी से मास एनर्जी रिलेशन था वो. Calculation related to this equation: mass defect, binding energy, mutual annihilation and pair production as example. ठीक. So first thing we are going to start. तो चैप्टर का नाम है दैट इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ेंगे. तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूक्लियर साइज. न्यूक्लियर साइज क्या है और ये कैसे कंसीडर किया जाता है. तो देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय थिन मेटेलिक फॉइल प्रोवाइड अ रफ एस्टिमेट ऑफ साइज ऑफ एटम एटॉमिक न्यूक्लियस दैट इज ऑफ 10⁻⁻15 मीटर. जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था जो हम लोग ने बोहर्स पॉस्टुलेट में पढ़ा था, उसकी मदद से एक रफली हमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का पैटर्न मिल गया था और उसमें साइज जो था एटम के न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का था. सिंस देन many scattering experiment using energetic electrons and neutrons as the scattering particle have been performed to determine the size of nucleus. These experiments show the volume of the nucleus is directly proportional to the number of nucleons in it. उसके बाद कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स को स्कैटरिंग पार्टिकल की तरह यूज किया गया और उन एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट. अब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन लाई इनसाइड द न्यूक्लियस दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. तो ये याद रखना है, द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन इट. जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा. विच इज इट्स मास नंबर, या हम कह सकते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर. अब मान लीजिए इफ r इज द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस की रेडियस r है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr क्यूब, क्योंकि न्यूक्लियस स्फीयर के फॉर्म में होगा. तो एक प्रोपोर्शनलिटी हमारे पास है कि दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर. सो 4/3 πr क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू r, प्रोपोर्शनल टू a एटॉमिक मास विच इज, सो r इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3. मतलब किसी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है उसके मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है. तो r इज इक्वल टू r0 a⁻1/3. अब यहाँ r0 क्या है? r0 इज द इम्पीरिकल कांस्टेंट हुज वैल्यू इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी रफली दैट इज 12 इंटू 10⁻⁻15 मीटर. ठीक, ये याद रखना है. अब आते हैं एटॉमिक मास या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट. ठीक, तो देखिए एटॉमिक मास क्या होता है. पहले द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लाई इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है? इट इज एक्चुअली अ डिफरेंट थिंग. वन एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल होता है म्यू. One atomic mass unit is defined as the 1/12 the mass of
C612, मतलब कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट के बराबर 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो आप लिखेंगे यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट का मास जो होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। और ये बेटा मास ऑफ प्रोटॉन भी कंसीडर किया जाता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन का मास कह दें या हम कह दें एक प्रोटॉन का मास। ठीक, नाउ दिस पार्ट यू हैव टू स्टडी। जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन याद रखिए। 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट करने को पूछा जाए तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्चुअल में ये नहीं होता, होता ये है, हमारे पास फॉर्मूला दिया होता है E इज इक्वल टू mc²। और अगर आपसे पूछा जाए एनर्जी बताइए एक एटॉमिक मास यूनिट की, तो एनर्जी क्या होगी, दैट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इंटू C²। तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्चुअल में ये पूरा सही एक्सप्लेनेशन है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, बट ये एक्चुअल में होता ये है, जब हम मास में C² का, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं तब वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये सॉल्व करने पे इसके बराबर आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स में। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है आइसोटॉप्स का। देखिए आइसोटॉप्स, द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर नोन एज आइसोटॉप्स। मतलब एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या है, इन्हें आइसोप्रोटॉन भी कहते हैं। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हुज न्यूक्लाई हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट। किसी एलिमेंट के वो एटम जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, या प्रोटॉन नंबर सेम हो बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम अलग अलग हो, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। जैसे पहला आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन में। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 8O16, 8O17 एंड 8O18। ठीक, देन आते हैं आइसोबार्स में। व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोबार्स? The element of same mass number but different atomic number, या you can say the atom of same mass number but different atomic number, they are called isobars। मतलब वो एटम जिनमें प्रोटॉन्स के नंबर अलग हों बट सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं, they are called isobars। So the nuclei which have the same number of nucleons, nucleons मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, but different number of protons and different number of neutrons are called isobars। For example, जैसे ट्राइटियम का सिंबल क्या होता है 1H3 एंड हीलियम का सिंबल क्या होता है 2He3। इसमें देखिए मास नंबर दोनों के सेम है बट प्रोटॉन नंबर अलग है। सो हाइड्रोजन का ट्राइटियम और हीलियम ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं। इसी तरीके से C614 कार्बन का एक आइसोटॉप्स है और 7N14 नाइट्रोजन के एक आइसोटॉप्स है। इनमें मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तीसरा आता है आइसोटोन। तो देखिए आइसोटोन उन एटम्स को कहते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम होते हैं बट प्रोटॉन्स के नंबर डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। सो द न्यूक्लियाई हैविंग इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। सपोज दैट Li37
N4Be8, इनमें न्यूट्रॉन्स के नंबर दोनों में सेम है बट प्रोटॉन के नंबर अलग हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोगों को कुछ कन्वर्जन सीखना है। सपोज दैट एक एटम है X, उसमें कोई A एलिमेंट या A पार्टिकल ऐड होता है और वो कन्वर्ट होता है Y+B में। वेयर X इज इनिशियल न्यूक्लियस एंड A इज इनिशियल पार्टिकल एंड Y इज फाइनल न्यूक्लियस एंड B इज फाइनल पार्टिकल। मतलब X और Y न्यूक्लियस हैं और A और B क्या है, पार्टिकल हैं। X न्यूक्लियस में A पार्टिकल ऐड हो रहा है और वो Y न्यूक्लियस और B पार्टिकल रिलीज कर रहा है। तो इन शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका क्या है, X ब्रैकेट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b y। मतलब ये कन्वर्जन का शॉर्ट फॉर्म है जो रिएक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, अब एक रिएक्शन इसमें देखते हैं। देखिए एक न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का 7n14, इसमें एक हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल, देखिए हीलियम एटम जो हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो अल्फा पार्टिकल कहलाता है। जब ऐड होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 8O17 ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनाता है और एक हाइड्रोजन पार्टिकल या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। अब देखिए क्या है, इन एवरी न्यूक्लियर रिएक्शन द चार्ज, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड द टोटल मास प्लस द एनर्जी कंजर्व्ड। मतलब ये कह रहे हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चार्ज, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, मतलब बराबर रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब ये कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, इनको याद करना है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 5B11 + 2He4, इसको करके बताते हैं। सपोज दैट इन फर्स्ट रिएक्शन बोरॉन 5B11, इसमें एक अल्फा पार्टिकल 2He4 ऐड किया जाता है और ये कन्वर्ट किस में होगा, 7n14 प्लस एक न्यूट्रॉन निकलेगा 0n1। ठीक, अब इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल और ये है न्यूट्रॉन। अब देखिए 5 + 2 7 + 0 सेम है, 11 + 4 15, 14 + 1 15 सेम रहेगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन, सपोज दैट B4Be9, इसमें एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा, ये कन्वर्ट हो गया 3Li6। अब कौन सा पार्टिकल रिलीज करेगा, 4 + 1 5 होना चाहिए था, यहाँ 3 बच रहा है तो मतलब नीचे आएगा 2। उसके बाद 9 + 1 10, 6 यहाँ बच रहा है तो बचा 4, तो यहाँ 4। तो 2 और 4 किस में आता है, हीलियम न्यूक्लियस या अल्फा पार्टिकल यू में से। थर्ड है ऑक्सीजन, दैट इज 8O18। ठीक, अब प्लस इसमें कोई पार्टिकल जुड़ रहा है, हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है वो पार्टिकल, और रिलीज कर रहा है 9F18 + 0n1। अब हमें यहाँ कौन सा पार्टिकल है कैसे निकालेंगे, देखिए 9 + 0 यहाँ 9 है और यहाँ 8 है तो यहाँ 1 होना चाहिए। 18 + 1 19, 18 हट गया, यहाँ 1। तो देखिए 1 और 1 किस में आएगा, हाइड्रोजन में, 1H1। ठीक, इसी तरीके से थर्ड, मान लीजिए हमें नहीं पता यहाँ कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे लिख दिया गया 1H1 और ये दे रहा है 1H2 दे रहा है, सपोज करिए ये है 1H2 और ये रिलीज कर रहा है 6C13 + 1H1। अब यहाँ पर कौन सा एटम होगा ये कैसे पता चलेगा, यहाँ लिखा 6 + 1 तो 7, यहाँ 1 हटा दिया तो यहाँ 6 बचेगा। तो ऑफकोर्स कार्बन का ही एटॉमिक नंबर आएगा कार्बन। अब उसका मास क्या होगा, 13 + 1 14, 14 में 2 क्या बचे 12, तो C6 12 बचा। सिमिलरली एक और देखते हैं, सपोज दैट रिटन 13Al27, ये एल्यूमिनियम है, इसमें 0n1 एक न्यूट्रॉन ऐड किया। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आएगा और हमें दे दिया गया है 1H1 साथ में पार्टिकल रिलीज कर रहा है। देखिए 13 + 0 13, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 12 होना चाहिए। 12 एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम का, तो यहाँ Mg आ जाएगा। अब है 27 + 1 कितना हुआ, 28, 28 में 1 चला गया 20। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27। सो इन तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन में ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आती हैं कि कोई एक मिस होता है, आपको वो फाइंड करना होता है, तो वो हम इसी मेथड से फाइंड करते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया।
नेक्स्ट टर्न में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे।